हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को यूपी बोर्ड 2023 का हिंदी का क्वेश्चन पेपर हल कराऊंगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये क्लास 10th 2023 का हिंदी का पेपर है जो इस बार परीक्षा में आया था, और यहाँ पर अपना रोल नंबर और अपना नाम लिखना होता है। और ये क्वेश्चन पेपर 70 अंकों का होता है और 30 अंक आपको आपके स्कूल से ही मिलता है। और यहाँ देखिए, समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, जिसमें से 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए होते हैं। अब निर्देश देखिए। पहला है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब सभी प्रश्न आपको करने हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, मतलब 2 भाग है, खंड अ तथा खंड ब। तीसरा है, खंड अ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके उत्तर OMR सीट पर आपको देने हैं। OMR सीट आपको आपके स्कूलों में बताया गया होगा कि OMR सीट कैसे भरते हैं। चौथा है, OMR सीट पर उत्तर देने के बाद गलत हो जाने पर आप उसको काट या इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब उत्तर गलत होने पर आप उसको काट या मिटा नहीं सकते हैं। पांचवा है, प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब अंक आपके प्रश्न के पीछे लिखे रहेंगे। छठवां है, खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न है। सातवां है, खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। आठवां है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाए। जो प्रश्न न आता हो उस पर से नष्ट न करें, मतलब जो प्रश्न न आए उस पर समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए अब अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? ऑप्शन है, ए शुक्ल युग, बी द्विवेदी युग, सी शुक्लोत्तर युग, डी भारतेन्दु युग। तो इसमें से सही उत्तर है शुक्ल युग। दूसरा प्रश्न है, गबन की विधा है? ऑप्शन है, ए नाटक, बी एकांकी, सी उपन्यास, डी कहानी। तो सही उत्तर है उपन्यास। तीसरा प्रश्न है, कंकाल के लेखक है? ऑप्शन है, ए मुंशी प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी निराला, डी रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। चौथा प्रश्न है, कलम का सिपाही कृति है? ऑप्शन है, ए धर्मवीर भारती की, बी अज्ञेय की, सी ज्ञानेंद्र की, डी अमृतराय की। तो सही उत्तर है अमृतराय की। तो पांचवा प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि है? ऑप्शन है, ए 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, बी 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, सी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, डी 1850 ईस्वी से 1900 तक। तो सही उत्तर है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। छठवां प्रश्न है, साकेत रचना है? ऑप्शन है, ए महादेवी वर्मा की, बी सुमित्रानंदन पंत की, सी जयशंकर प्रसाद की, डी मैथिली शरण गुप्त की। सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त की। सातवां प्रश्न है, महादेवी वर्मा कवित्री है? ऑप्शन है, ए प्रगतिवाद युग की, बी द्विवेदी युग की, सी छायावाद युग की, डी प्रयोगवाद युग की। सही उत्तर है छायावाद युग की। आठवां प्रश्न है, गंगालरी रचना है? ऑप्शन है, ए पद्माकर की, बी बिहारी की, सी भूषण की, डी मतिराम की। सही उत्तर है पद्माकर की। नौवां प्रश्न है, आधुनिक काल की समय सीमा है? ऑप्शन है, ए 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, बी 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक, सी 1918 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, डी 1843 ईस्वी से अब तक। सही उत्तर है 1843 ईस्वी से अब तक। 10वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? ऑप्शन है, ए निहार, बी सांध्यगीत, सी युगांत, डी दीपशिखा। सही उत्तर है युगांत। 11वां प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है? ऑप्शन है, ए रति, बी हास, सी निवेद, डी विस्मय। सही उत्तर है हास। 12वां प्रश्न है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार है? ऑप्शन है, ए रूपक, बी उपमा, सी उत्प्रेक्षा, डी अनुप्रास। सही उत्तर है उपमा। 13वां प्रश्न है, सोरठा छंद में चरण होते हैं? ऑप्शन है, ए 4, बी 2, सी 3, डी 1। सही उत्तर है 4। 14वां प्रश्न है, उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन है, ए उ, बी अ, सी उप, डी आन। सही उत्तर है उप। 15वां प्रश्न है, प्रत्यय के भेद हैं? ऑप्शन है, ए 4, बी 5, सी 3, डी 2। सही उत्तर है
2। 16वां प्रश्न है, हानि लाभ में समास है। ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी कर्मधारण, सी द्विगु, डी बहुव्रीहि। सही उत्तर है द्वंद्व समास। 17वां प्रश्न है, मछली का पर्यायवाची है। ऑप्शन है ए द्विज, बी मीन, सी रसना, डी मूड। सही उत्तर है मीन। 18वां प्रश्न है, यद्यपि में कौन सी संधि है। ऑप्शन है ए अयादि संधि, बी दीर्घ संधि, सी यण संधि, डी वृद्धि संधि। सही उत्तर है यण संधि। 19वां प्रश्न है, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। ऑप्शन है ए मधुने, बी मधुना, सी मधुनी, डी मधुनी। सही उत्तर है मधुनी। 20वां प्रश्न है, पाठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन है ए प्रथम पुरुष बहुवचन, बी प्रथम पुरुष द्विवचन, सी प्रथम पुरुष एक वचन, डी मध्यम पुरुष द्विवचन। सही उत्तर है प्रथम पुरुष द्विवचन। तो पहला खंड अ समाप्त हो गया। अब चलते हैं दूसरे खंड ब में। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज हम इसी निर्मल डॉट डॉट रखे हुए हैं और रखेगा। तो इस गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर देखिए। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृति नामक निबंध से लिया गया है। दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। भारतीय संस्कृति रूपी विशाल सागर में आकार गिराने वाली इन नदियों में एक ही भाव से शुद्ध, स्वच्छ, शीतल तथा स्वास्थ्यप्रद जल अमृत के समान प्रवाहित होता रहता है। इस जल में एक ही उदात्त भाव का समावेश है जो भारतीय संस्कृति को अमरता और स्थिरता प्रदान करता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व किस कारण से आज भी कायम है। लेखक के अनुसार हमारा अस्तित्व जल के कारण आज भी कायम है। अब दूसरा गद्यांश देखिए। यह कोई बात डॉट डॉट धीर उत्साही का गद्यांश का पहला प्रश्न है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यावरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या, समाज में व्याप्त विभिन्नता को देखकर निर्धन धनी की ओर, निर्बल शक्तिशाली की ओर तथा विनीत नम्र व गंभीर व्यक्ति उत्साही की ओर आकर्षित होते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। विभिन्नता को देखकर व्यक्ति एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। आशय यह है कि व्यक्ति में जो गुण नहीं एल होते हैं उन्हें जब वह दूसरे व्यक्ति में देखता है तो उसकी ओर आकर्षित होता है। जैसे चंद्रगुप्त अपने विद्वान मंत्री चाणक्य की ओर तथा अकबर मनोरंजन के लिए बीरबल की ओर। दूसरा प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश है, निरगुण कौन देश को बासी डॉट डॉट सूर सबई मति नासी। इसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ, ये पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूरसागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या, गोपियां उद्धव को संबोधित करती हुई पूछती हैं कि है उद्धव, तुम ये बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन है, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रस में रुचि है। तीसरा प्रश्न है, मधुकर शब्द का क्या अर्थ है। मधुकर शब्द का अर्थ भौरा या भ्रम होता है, लेकिन पद्यांश के अनुसार उद्धव होगा। प्रश्न में मधुकर शब्द का अर्थ पूछा है, इसलिए आपको भौरा या भ्रम ही लिखना है। दूसरा पद्यांश देखिए। पद्यांश है, अतुलनीय जिसके प्रताप का डॉट डॉट जिनका विजय घोष रण गर्जन। इसमें पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री रामनरेश त्रिपाठी रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से ली गई है। ये कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। व्याख्या, त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तीसरा प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है।
कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अब तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ देखिए। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। अब हिंदी अनुवाद देखिए। अनुवाद, यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्रस्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वो उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अब दूसरा संस्कृत का गद्यांश देखिए। तो दूसरे संस्कृत गद्यांश का संदर्भ है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब हिंदी अनुवाद देखिए। अनुवाद, हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए ये समयानुसार नई विचारधारा को स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त कर लेती है। इसमें दुराग्रह, हठधर्मिता नहीं है। जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थिति है, जैसे कि सत्य का सम्मान, सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता। ब में 1 से 3 तक के तीनों प्रश्नों में आपको सिर्फ एक ही भाग करने हैं। मैंने आपके सभी भागों को हल कराया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। प्रश्न 4 से लेकर 9 तक के बाकी प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर हमने इसी वीडियो में हल किए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।